आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी के, आपके बचपन के वो पल आपको एक बार फिर से महसूस करा दूंगा जो आप अभी तक भूल चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में आपको आपकी ज़िंदगी के सारे ऐसे रहस्य जो आपने अब तक भुला दिए हैं, शायद उनको आप महसूस कर सको एक कहानी के माध्यम से। एक राघव नाम का लड़का था जिसके घर में एक ऐसा कमरा था जो पिछले 7 सालों से बंद पड़ा था। उस कमरे की चाबी राघव के पास होने के बावजूद भी उसने कभी उसको खोलने की कोशिश नहीं की। एक शाम जब बिजली चली जाती है, पूरा घर अंधेरे से डूब जाता है। राघव मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेब से चाबी निकालता है, दरवाज़ा खुलता है। कमरे में धूल जमी थी। एक कोने पे कैमरा पड़ा हुआ था, एक कोने पे ट्राइपॉड से कुछ गैजेट्स पड़े हुए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, मैं एक दिन फिल्में बनाऊंगा। राघव कुछ सेकंड उस पर्चे को देखता है और उसकी नज़रें झुक जाती हैं। उसे याद आ गया था कि ये उसने खुद ही लिखा था। जी हाँ, 7 साल पहले। कभी राघव को फिल्में का बड़ा जुनून था। वो दिन रात बैठ के कहानियां लिखता था, दोस्त हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। घर वाले कहते थे शौक तो ठीक है लेकिन शौक से घर नहीं चलता। राघव मुस्कराता था। उसे यकीन था, उसे लगता था कि एक दिन वो सबको गलत साबित कर देगा। फिर उसकी नौकरी लग गई, पहली सैलरी आई, प्रमोशन हुआ, जिम्मेदारियां आई और धीरे धीरे वो उस सपने को मारना सीख चुका था। वो सपना नहीं मार रहा था, उसने उसको टालना सीख लिया था। थोड़ा पैसा आ जाए, अभी सही समय नहीं है। और धीरे धीरे 7 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अगले दिन राघव की ऑफिस में एक मीटिंग थी जहां लोग भविष्य की बातें कर रहे थे। किसी को नया घर खरीदना था, किसी को नई कार खरीदनी थी, किसी को विदेश जाना था। तभी अचानक से पीछे से कोई राघव से पूछता है, और भाई तेरा क्या सपना है? कुछ सेकंड के लिए इस रूम में खामोशी छा जाती है। राघव हंसता है और बोला, फिर कहता है, अब उम्र निकल गई। उस पल उसे खुद की आवाज कुछ अजनबी सी लगती है, क्योंकि सच तो ये था, उम्र नहीं निकली थी, हिम्मत निकल गई थी। उस रात राघव बहुत देर तक जागता रहा। उसे महसूस हुआ, उसे असफल होने से कुछ ज्यादा डर नहीं लग रहा था। उसे डर इस बात का लग रहा था, अगर उसने सच में कोशिश की और फिर भी वो फेल हो गया तो उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। उसे ये मानना ही पड़ेगा कि शायद समस्या दुनिया नहीं, वो खुद है। और यही वो जगह है जहां लोग अपने सपने, ज़्यादातर लोगों के सपने यहीं पे मर जाते हैं। लोग हार से नहीं डरते, वो अपने भ्रम टूटने से डरते हैं। अगली सुबह राघव ऑफिस नहीं गया। वो उसी कमरे में बैठा था। पुराना कैमरा उसके सामने था। बैटरी खत्म थी, लेंस पर धूल जमी हुई थी, जैसे कैमरा नहीं उसका सपना पूरा हो गया हो। उसने कैमरा साफ किया, चार्ज पे लगाया और कई सालों बाद एक बार फिर उसने कुछ रिकॉर्ड किया। सिर्फ 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड। उन 30 सेकेंड में उसे वो खुद सुन पा रहा था। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है। इससे ज़्यादा सच कुछ और है। ज़्यादातर लोग अपने सपनों को नहीं हारते, वे उस पहचान से डरते हैं जो उन्होंने दुनिया को दिखा रही होती है। क्योंकि सपना पूरा करने की कोशिश में असफल होना दर्द ज़्यादा देता है, लेकिन खुद को समझदार साबित करना आसान होता है। इसलिए लोग अपने सपनों को नहीं छोड़ते, वो समझदारी, जिम्मेदारी और सही समय जैसे शब्दों के पीछे छुपा देते हैं। समय के साथ साथ समय के साथ साथ सपना मरता नहीं है, वो बस शांत हो जाता है। वो हर बार
आपको जगाता है जब आपको नींद नहीं आती है।